गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलो मैं आज एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सिखाता हूँ किसी भी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में किसी इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर जिसे आप हिंदी में ऑक्सीकरण संख्या बोलते हो। ऑक्सीकरण संख्या। मैं खाली बैठा हुआ था तो सोचा कि आपको कुछ सिखा दूं। आप राइटिंग पे ध्यान मत देना क्योंकि मैं स्टाइलस की मदद से लिख रहा हूं स्क्रीन पे, इसलिए राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। मैं जो आपको सिखा रहा हूं उस पे ध्यान देना। तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी का ऑक्सीडेशन नंबर, इसके लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होगी। जैसे बच्चों हाइड्रोजन हमेशा किसी भी कंपाउंड में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर लेना है ऑलवेज +1। कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जैसे सोडियम का हाइड्राइड हो गया NaH, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, लेकिन एक्सेप्शन है कि जब मेटल के साथ हाइड्रोजन आता है, जैसे सोडियम के साथ हाइड्रोजन आएगा, पोटेशियम के साथ हाइड्रोजन आएगा, तो वहाँ पे हाइड्रोजन निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन इन जनरल जब हाइड्रोजन नन मेटल के साथ आता है, हाइड्रोजन नन मेटल के साथ जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनके साथ हाइड्रोजन आता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। उसके बाद आपको बच्चों याद रखना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जितने भी हैलोजन फैमिली हैं इन्हें हम बोलते हैं हैलोजन। ये हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो आप याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ उसी का यूज करके ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन का +1 लेना है, अगर ये नन मेटल के साथ हो तो, अधातु के साथ हाइड्रोजन हो तो +1 लेना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का हमेशा -1 लेना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन का इन जनरल आपको -2 लेना है। ऑक्सीजन अपने कंपाउंड में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे ये OF2 के साथ आता है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनाता है, तो यहाँ पे एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, क्योंकि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है, इसलिए ये ऑक्साइड नहीं बल्कि फ्लोराइड बनाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन +2 होता है। उसके बाद अगर कोई हम पर ऑक्साइड की बात करते हैं जैसे H2O2 या फिर Na2O2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर जाता है और ये -1 हो जाता है। कितना आगे फिर और डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको, तो स्ट्रक्चर की मदद से ऑक्सीडेशन नंबर भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आपको। उसके बाद बच्चों आपको याद रखना है कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर आपको लेना है +1। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो ग्रुप 1 के जो भी एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 1 में कौन आता है, जैसे हाइड्रोजन भी आता है, तो हाइड्रोजन हमने ऊपर लिख लिया। उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन सब का, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है, तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर आपको +1 लेना है। उसके बाद ग्रुप 2 के जो भी एलिमेंट हैं, कौन कौन होते हैं ग्रुप 2 में, आवर्त सारणी के ग्रुप 2 में बेरिलियम आता है, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये सब का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, मुख्यतः आपको ये 3 याद रखना है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। और इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर लेना है आपको हमेशा +2। तो इनके कितने ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, +2 होते हैं। उसके बाद बच्चों कुछ और याद रखना है, जैसे अगर वर्ग 18, ग्रुप 18 के, जिसे हम इनर्ट गैस कहते हैं, इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस में
कौन कौन आते हैं? हीलियम हो गया, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर आपको लेना है 0। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा, 0। क्योंकि ये नट है, उदासीन है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको लेना है 0। उसके बाद कुछ बातों का और ख्याल रखना है बच्चों कि जितने भी एलिमेंट होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एलिमेंट होंगे, उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा, वो उस पे जो चार्ज रहेगा वो उसके बराबर हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो होगा उसके चार्ज के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये एक कंपाउंड लिया हमने H2SO4, तो इसमें जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो इन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़ जो होगा वो H2SO4 पे कितना चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह जैसे आपके पास है SO4 और 2-, तो यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर का जो जोड़ होगा वो -2 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए एक और एग्जांपल अपने पास है NH4+। अब इसमें क्या क्या है? नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो इन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का जो जोड़ आएगा, इस पे टोटल चार्ज है +1, तो +1 के बराबर हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को आपको ख्याल रखना है। अब चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल सिखाते हैं आपको। जैसे अभी हमने लिया था H2SO4, आपको बोला गया कि H2SO4 में जो सल्फर है, जो अंडरलाइन किए हमने, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। तो आप ध्यान से अब सीखना बच्चों, इसमें क्या करना है कि देखो हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है, तो आप लिखोगे 2 × हाइड्रोजन प्लस कर देना। देखो तो सल्फर का ही निकालना है और सल्फर 1 है, तो आप सीधे यहाँ पे क्या करो, सल्फर का ऑक्सीडेशन मान लो, ऑक्सीडेशन नंबर X, जिसका निकालना हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर X मान लो, और जितना हो उतना ही लिखो। 1 सल्फर है तो 1X, 2 सल्फर रखता तो 2X लिखते, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 4, तो 4 × ऑक्सीजन, और इक्वल में क्या करोगे? इक्वल में क्या इस पे कोई चार्ज है H2SO4 पे? नहीं, तो आप इक्वल में लिखोगे 0। उसके बाद देखो 2 गुने हाइड्रोजन का अभी मैंने बताया था कि आपको लेना है 1, प्लस सल्फर का 100 होगा, प्लस 4 गुने ऑक्सीजन का मैंने बताया था कि जनरली लेना है -2, और टोटल चार्ज कितना है? 0 है। अब सोल्व कर लो इसको। X = ये 4 दूनी 8, इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, तो इधर आएगा तो -2, तो कितना आ गया बच्चों? +6। यानी H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +6 होता है। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मैंने आपको दिया H3PO4, अब इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो क्या करोगे आप लोग? देखो 3 × हाइड्रोजन प्लस फास्फोरस 1 ही है तो X लिखेंगे, प्लस फिर से ऑक्सीजन 4 है तो 4 × ऑक्सीजन = क्या करोगे? 0, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो 3 × हाइड्रोजन का बच्चों 1, प्लस X, प्लस 4 गुने ऑक्सीजन का -2 = 0। तो X = हो जाएगा 4 दूनी 8 -3 = +5। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम का। और कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे आपको दिया गया कि H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, तो आप क्या करोगे? 2 × हाइड्रोजन प्लस
1 इंटू ऑक्सीजन इक्वल टू 0। तो लिखो अब 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0। तो 2 प्लस सॉरी तो अब क्या लिखोगे, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का x मान लेते हैं इक्वल टू, क्योंकि ऑक्सीजन का निकालना है तो x इक्वल टू हो जाएगा -2। तो ऑक्सीजन का कितना आ गया बच्चों, -2 आ गया। उसके बाद मान लो आपको दिया गया CH4 में अब कैलकुलेट करो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो कार्बन को मान लेंगे x, क्योंकि कार्बन का निकालना है, प्लस 4 गुने हाइड्रोजन का आपको कितना बताया था मैंने 1 इक्वल टू, कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -4। तो यहाँ पे CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 होगा। उसी तरह अगर आपको दिया गया H2CO3 कार्बोनिक एसिड H2CO3 और इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, तो देखो 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस कार्बन का x मान लेंगे प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन, कोई चार्ज नहीं है तो कितना होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो अब लिखो आप 2 गुने हाइड्रोजन का कितना लोगे 1 प्लस x है तो x लिख देंगे प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा, -3 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा +6 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा +4। तो यहाँ पे कार्बन का हो गया +4 ऑक्सीडेशन नंबर। अब कुछ चार्ज वाले मॉलिक्यूल का निकाल के बताते हैं आपको, जैसे NH4+ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो आप नाइट्रोजन का मान लोगे x प्लस 4 गुने हाइड्रोजन का कितना 1, टोटल चार्ज कितना है +1 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 4 गुने 1 -4 और +1 इक्वल टू -3। उसी तरह अगर आपको SO4 दिया गया हो, SO4 2- और इसमें सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, तो आप यहाँ पे सल्फ़र का लिखोगे x प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना लेना है -2 इक्वल टू, टोटल चार्ज कितना है बच्चों -2। तो x इक्वल टू क्या आएगा बताओ, x इक्वल टू आएगा, ये 4 दूनी 8 इधर पॉजिटिव हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो +6 आएगा। तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +6। उसी तरह अगर आपको PO4 3- में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हो, तो क्या करोगे, फास्फोरस का मान लोगे x प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का, 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 और टोटल चार्ज कितना है बच्चों -3। तो x इक्वल टू आ जाएगा 8 - 3 इक्वल टू +5। तो बच्चों एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको सिखाया किसी भी कंपाउंड में किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। ये ऑक्सीडेशन नंबर हमें बताता है कि इस कंपाउंड में यहाँ पे फास्फोरस पे कितना चार्ज है, इस चीज़ को बताता है। तो इसके बारे में और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ सिखा रहा था आपको, छोटा सा एक आइडिया दे रहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बच्चों अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, और हाँ ये फालतू का कमेंट मत करना कि सर राइटिंग अच्छा नहीं है तो बोर्ड वाला वीडियो बनाइए, तो सामने आके पढ़ाइए, वो तो आता ही रहेगा।
ये कुछ छोटा छोटा टॉपिक है जिसे मैं कोशिश करूँगा कि खाली टाइम में आपको इस तरह का वीडियो देके सिखा दूँ, ठीक है। तो ज्ञान मत देने लगना आप कमेंट में मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।